दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों लास्ट जो शुक्रवार को 28 तारीख को जो मार्केट में गिरावट हुई थी, ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, उसमें एफआई ने अच्छा खासा माल सेल किया और उसके सामने डीआई ने उससे भी ज़्यादा थोड़ा माल बाय किया है। वो गिरावट क्यों हो रही थी? तो वो एक ही रीज़न है, यूएस और वो ट्रम्प चाचा, एक ही रीज़न है अच्छा खासा, जिसकी वजह से अभी मार्केट प्रेशर में है अभी। तो अभी मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो अभी भी वर्ल्ड वाइज मार्केट प्रेशर में है, हमारा मार्केट भी प्रेशर में और खुद का यूएस का मार्केट भी अभी प्रेशर में, ऐसा समझ लो। शुक्रवार को दिन उसका कल के दिन यूएस का जो मार्केट था डाउन में गया था। उसके बाद जब क्लोजिंग हुआ उसके बाद तो अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ, लेकिन जो हमारा गिफ्ट निफ्टी था ना, वो अभी बढ़ा नहीं है, वो अभी डाउन नहीं है, ऐसा ही समझो। यूएस का मार्केट अच्छा खासा चला गया था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमारा नीचे है। तो मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो मार्केट हमारा माइनस में खुलेगा और मेरे हिसाब से 22,000 को टच करना चाहिए एक बार। 22,000 के एक बार टच करके वापिस से ऊपर जाएगा ना तो 23,000 तक लेवल बता सकता है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अभी जीडीपी का जो डाटा है ना, वो अच्छा है, 6.2 के हिसाब से है। तो जीडीपी का डाटा हमारा जो लास्ट जो 3-4 बार जो जीडीपी का आंकड़ा आया था उसके हिसाब से अच्छा है। पहला तो वो पॉइंट, और दूसरा पॉइंट 22,000 जो लेवल है ना, वो जो उसका जो लोअर हाई बनता है ना, लोअर हाई और लोअर लो बनता है ना, लोअर लो के हिसाब से 22,000 का लेवल कंप्लीट उसका बंद बेचता है। तो 22,000 के लेवल से ऊपर निकलेगा तो 22,800 तक तो इजीली चला जाएगा। 22,800 और 23,000 उसका एक अपर हाई यानी कि लोअर हाई का लेवल बन के आता है। तो उसके हिसाब से 22,000 का रिवर्सल होना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो, लेकिन आज हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक जो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो अच्छी खासी गिरावट के साथ मिलती है अभी। उसका फ्यूचरिक बिजनेस है, ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, फ्यूचरिक बिजनेस है। तो 5 साल के होल्ड के लिए चाहिए ना आपको, 5 साल के लिए। तो मैं बोलता हूँ अभी इसी स्टॉक में 1 या 2 लाख रुपये डाल दो। अभी यानी कि मैं बोलता हूँ जब भी मार्केट हमारा स्टेबल हो जाए तब की बात है, वरना अभी से बाय करना है तो मैं बोलता हूँ 25-25 हज़ार डालते रहो अभी। 25-25 हज़ार डालते रहो, वापिस से 1300-300 तक आए तब तक मैं बोलता हूँ डालते रहो। 5 साल में मैं बोलता हूँ आपका पैसा 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना या 7 गुना भी कर सकता है, या फिर 10 गुना भी कर सकता है। मेरे हिसाब से 10 गुना भी कर सकता है। तो अभी उसका मार्केट कैप है अभी 7,500 के आसपास। अभी करंट प्राइस इसकी चलती है 378 के आसपास। उसने हाई लगाया था 445 के आसपास, तो हाई अच्छा खासा लगाया था। और लास्ट टाइम जो गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद जो ऊपर निकला था तो 313 की गिरावट हुई थी, उसके बाद अच्छा खासा अप निकल गया था। ये 313 के आसपास जब प्राइस आई थी ना, तब मैंने बोला था कि आपको जितनी क्वांटिटी लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के हिसाब से बाय करनी है ना, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करनी है ना, जितनी क्वांटिटी बाय करनी उतनी कर लो। ये 313 के आसपास मैंने बोला था। अगर बाइक कर लिया होगा तो भी मैं बोलता हूँ 400 के ऊपर जाके आए और तो भी अभी भी प्रॉफिट में हो गया, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो। स्टॉक पी अभी है 28 के आसपास, तो मैं बोलता हूँ अभी नीचे आ गया अच्छा खासा पी। जब यहाँ पर था 745 के आसपास तो उसका तो पी था 55 के आसपास, तो अभी तो अच्छा खासा डाउन में आ गया अभी। अच्छा खासा डाउन में आ गया है। तो स्टॉक पी के हिसाब से अच्छा खासा डाउन में आ गया। तो स्टॉक पी के हिसाब से बात करें तो मैं बोलता हूँ अभी नीचे आ गया है, यानी कि अंडर वैल्यू में आ गया है, तो अच्छी बात है। बुक वैल्यू उसकी है 99, तो उसके हिसाब से अभी प्राइस चलती है ऊपर की ओर, तो 4 गुना बुक वैल्यू भी है। तो मैं बोलता हूँ कई शेयरों की बुक वैल्यू 10 गुना होती है, 11 गुना होती है, 8 गुना होती है। उसके हिसाब से देखें तो 4 गुना भी कम है, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविडेंड थोड़ा कम देता है, तो कोई इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें ROC एंड ROE, तो ROC उसका 21-21.5 के आसपास और ROE है 29.5 के आसपास। तो ये मैं बोलता हूँ बेस्ट है कंपनी के हिसाब से। अच्छी कंपनी है, ग्रोथ कंपनी का, ग्रोथ करेगी कंपनी, वो भी अच्छा है। और फ्यूचर इस बिजनेस है तो अच्छा खासा मैं बोलता हूँ आपको प्रॉफिट मिलेगा और फाइनल मिलेगा। फेस वैल्यू 5 है, तो उसके हिसाब से बात करूँ तो आपके पास अभी मैं बोलता हूँ 100 से लेके रखोगे तो 100 का 500 होगा, वो भी फाइनल है। और ये 500 से मैं बोलता हूँ 1 या 2 साल में ही हो जाएगा। क्या 2 साल में आपको मैं बोलता हूँ वो फेस वैल्यू का जो 1 ला देगा और आपको स्प्लिट मिल जाएगा, वो भी कंफर्म है। कंपनी की एक दिक्कत वाली बात है, उसने जो कर्जा है ना, कर्जा यानी कि उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, उसमें से 45% उसने प्लेज एक रखा है, यानी कि गिरवे रखा है। वो एक नेगेटिव बात है।
इंडस्ट्री पी 28 है, यानी कि स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी दोनों 28 है, तो अच्छी बात है। ओके, एक ही नेगेटिव पॉइंट अभी दिखाई देगा हमको कि उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 45-46% के आसपास गिरे रखा है। ओके, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कंपनी में एक ही नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन वो गिरे क्यों रखा वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद पीईजी रेशियो देखा तो पीईजी रेशियो 0.28 के आसपास है, तो अभी भी मैं बोलता हूँ एक के ऊपर चला जाएगा तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी, एक के नीचे तो अभी इसमें ग्रोथ है, समझ लो ग्रोथ है, ग्रोथ होगा, फाइनल होगा, सिर्फ पेशेंस और टाइम देना पड़ेगा। फ्यूचरिक बिजनेस है, अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा, फाइनल मिलेगा। ओके, उसके बाद बात करें पॉजिटिव पॉइंट की। दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो कंपनी के पर बहुत ही कम बोरिंग है, यानी कि कर्जा बहुत ही कम है, उसके हिसाब से कंपनी अच्छी है। कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट पेश करती है, हर क्वार्टर में उसका प्रॉफिट ही निकलता है। ओके, हर क्वार्टर में प्रॉफिट निकालना, अभी कई सारी कंपनी प्रॉफिट में से डाउन हो गई है, क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर प्रॉफिट में डाउन हो गई है। उसके हिसाब से ये कंपनी देखे तो हर क्वार्टर में प्रॉफिट उसका बढ़ता ही जाता है और ईयरली भी प्रॉफिट उसका बढ़ता ही जाता है। ओके, लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 101% CAGR रिटर्न दिया है, समझ लो कितना रिटर्न अभी भी उसने दिया है, समझ लो अभी के टाइम जो प्राइस चलती है उसके हिसाब से बात करें तो 5 ईयर में 101% इसके रिटर्न दिया है, अच्छी बात है। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो ROE उसका 35% के आसपास है, अभी 35% के आसपास है। तो पॉजिटिव पॉइंट उसका जो भी है 4 पॉइंट है वो बेस्ट में बेस्ट है, अच्छे खासे। ओके, उसके बाद नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो नेगेटिव पॉइंट में जो मैंने बोला कि प्रोमोटर ने उसका जो प्लेज किया है, ओके, यानी कि गिरवे रखा है 45%, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट कि प्रोमोटर ने उसका होल्डिंग डिस्क्राइज किया है कि कम किया है, लास्ट 3 ईयर में 5.5% के आसपास डाउन किया है। ओके, वो डाउन किया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात क्यों नहीं, क्योंकि वो जो डाउन किया है ना वो माल उठाया है FII और DII ने। ओके, वो माल उठाया है FII DII ने, बड़ी दिग्गजों ने उठाया, तो वो ये नेगेटिव पॉइंट मैं नहीं मानूंगा कि है। हाँ, ये पॉइंट नेगेटिव में है, लेकिन ये गिरवे क्यों रखते हैं वो भी आपको बता देना चाहता हूँ। उसका जो बिजनेस है ना, बिजनेस को ग्रोथ करना होता है ना, तो पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसे बैंक में से मिलते हैं। तो बैंक वाले हम भी लोन लेंगे तो कुछ ना कुछ गिरवे लेंगे। ओके, तो जो उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना उसमें से उसने गिरवे रखे और पैसे लिए होंगे, और उसका जो काम है ना पैसे का वो कंपनी की ग्रोथ में लगाएंगे। तो इन फ्यूचर में ये मैं बोलता हूँ सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से बेस्ट स्टॉक है। उसके बाद बात करें हम सेल्स की, तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखो सेल्स, तो क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स उसका बढ़ता जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। और ऑपरेटिंग मार्जिन के हिसाब से बात करें तो मार्जिन 32, 38, 37 और लास्ट में 30। तो इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, यानी कि थोड़ी कंपटीशन होगी तो कम हुआ है, लेकिन वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30% प्रॉफिट मार्जिन अच्छा ही माना जाता है, लेकिन प्रॉफिट उसका बढ़ता ही जाता है। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले था 43 करोड़, उसके बाद 66 करोड़, 70 करोड़ और 85 करोड़। प्रॉफिट उसका हर क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता ही जाता है, तो उसके हिसाब से कंपनी बेस्ट है। उसके बाद बात करें EPS, तो EPS भी बढ़ता जाता है, तो उसके हिसाब से भी कंपनी बेस्ट है लॉन्ग टाइम के हिसाब से। अभी कहीं ने मैं बोलता हूँ हाई लेवल से बाई किया होगा और वो पैनिक हो जाए कि इतना सारा मार्केट गिर गया है, मार्केट और शेयर बाजार गिर गए, तो अभी क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ उसको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी में होल्ड करना सीखो और उसको टाइम देना सीखो। जितना टाइम आप दोगे ना वो टाइम आपका वेस्ट नहीं करेगा, भले ही 1-2 साल इसमें आप मैं बोलता हूँ प्रॉफिट नहीं निकालेगा एक समय, तो 1 साल में मैं बोलता हूँ 10 गुना प्रॉफिट भी देने की कंपनी में क्षमता है। ओके, तो बिंदास होल्ड करने का कैपेसिटी रखो। उसके बाद बात करें हम ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज भी सेल्स दोस्तों अच्छा खासा बढ़ता ही जा रहा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। और ईयरली वाइज बात करें तो मार्च में 2022 में 47% के आसपास उसका प्रॉफिट मार्जिन था। ओके, उसके बाद डाउन हुआ, 32 हुआ, उसके बाद फिर से 24 में थोड़ा अप आया, यानी कि 33% के आसपास। अभी चालू ईयर में देखें तो 34%, यानी कि 2023 से उसका प्रॉफिट मार्जिन ही बढ़ता है। क्वार्टरली क्वार्टर डाउन होता है, लेकिन ईयर टू ईयर बढ़ता है, तो अच्छी बात है। ओके, उसके हिसाब से भी कंपनी अच्छी है, ईयर टू ईयर रिजल्ट भी अच्छा आता है, प्रॉफिट भी अच्छा आता है, उसके हिसाब से कंपनी बेस्ट है लॉन्ग टाइम के लिए। उसके बाद बात करें हम नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर भी अच्छा खासा 43 करोड़, 110 करोड़, 162 करोड़, 264 करोड़। ईयर टू ईयर प्रॉफिट में जो जंप लगाया है ना, जबरदस्त जंप लगाया है। ओके, EPS भी अच्छा खासा जंप लगाया है देखो। तो उसके हिसाब से फ्यूचरिक बिजनेस है, तो कंपनी का काम भी ऐसा है कि मैं बोलता हूँ उसके सेक्टर में ये कंपनी अकेली काम करती है उसी सेक्टर में।
ओके, ऐसा कोई काम मैं बोलता हूँ दूसरी कंपनी करती होगी, लेकिन इतना जो करती है कंपनी काम उतना ज़्यादा नहीं। ओके, कंपनी का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद बात करें कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, तो मेरे को ये इसमें तो बराबर है कि कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ बढ़ता है, ओके, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ता है। मेरे को मेन मतलब है इससे सीएजीआर से। ओके, 5 ईयर में 143% से सीएजीआर दिया, बेस्ट गुड माना जाता है, अच्छा खासा माना जाता है, जबरदस्त रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर में 105%, वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन ये लास्ट ईयर में जो -35% है ना, वो क्यों? क्योंकि सभी को पता है ऑल टाइम हाई से अभी स्टॉक मैं बोलता हूँ 50% डिस्काउंट में मिलता है। अभी ऑल टाइम हाई से अभी 50% डिस्काउंट में मिलता है, तो समझ लो कि ये माइनस में ही रिटर्न बताएगा। ओके, लेकिन जिसने 3 साल और 5 साल होल्ड किया है तो वो तो अभी भी मैं बोलता हूँ 105 और 143% के आसपास से प्रॉफिट में अभी हो गया। ओके, तो लास्ट 1 ईयर का उसका जो प्रॉफिट था वो मैं बोलता हूँ 300% के आसपास था, 300 या 250 200% के आसपास था। ओके, लेकिन जो मार्केट में गिरावट हुई है ना, उसके हिसाब से अच्छा खासा अभी माइनस में चला गया है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही साल में 2025 की एंडिंग में वापिस से ये मैं बोलता हूँ 100% रिटर्न में आ जाएगा, 100% रिटर्न में आ जाएगा, फाइनल लिख के ले लो। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ रिजर्व की। तो दोस्तों रिजर्व में उसकी रिजर्व भी अच्छा खासा बढ़ता है, देख लो। ओके, वो लास्ट क्वार्टर जो सितंबर 2024 का जो क्वार्टर था उसमें तो 1900 करोड़, समझ लो 1900 करोड़ का उसके पास रिजर्व हो गया है। 775 करोड़ से 1900 करोड़ के आसपास उसका रिजर्व बढ़ गया है। और जो बोरोइंग जो कर्जा होता है वो कर्जा 1036 करोड़ से सीधा आ गया है 470 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर कर्जा डाउन हुआ है और रिजर्व में अच्छा खासा जंप लगाया है, तो उसके हिसाब से कंपनी बेस्ट है, बेस्ट में बेस्ट है। ओके, उसके बाद बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की। तो दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग में 48.77% था, 1% बढ़ा है, 1% यानी कि 0.01% के आसपास उसका स्टेक बढ़ा है। ओके, तो अभी लास्ट जनवरी में के हिसाब से देखें तो उसका 48.78 कंप्लीट है, नहीं बढ़ा है, नहीं कटा है। ओके, एफआई का इन्वॉल्व अंदर ज़्यादा ही था, 9.95% के आसपास था। उसके बाद यहाँ पर स्टेक उसने डाउन किया था। ओके, मार्केट के हिसाब से जो गिरावट हुई थी उसमें से इसमें भी सेल किया, तो 8.78 के आसपास हो गया था। उसके बाद जो जनवरी क्वार्टर है ना, जनवरी गया है ना क्वार्टर, यानी कि जनवरी मंथ, उसमें उसने एफआई वाले ने स्टेक बढ़ाया और 8.85% किया, तो उसके हिसाब से भी अभी एफआई ने नीचे से माल खरीदना शुरुआत किया है, तो अच्छी बात है। ओके, डीआई की बात करें तो डीआई के पास पहले 1.50% के आसपास था, उसके बाद बढ़ा है दिसंबर में अच्छा खासा डाउन हो गया था, तो एफआई ने माल उठाया होगा, तो 1.87% के आसपास हो गया और अभी भी 1.87% के आसपास है, तो अच्छी बात है। ओके, यानी कि अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड में अच्छा खासा स्टॉक है, अच्छी बात है। पब्लिक के पास अभी मैं बोलता हूँ 40-40.5% के आसपास है अभी। ओके, प्रोमोटर के पास 40% के ऊपर है, अच्छा है भाई। 8.85% के आसपास यानी कि 9% के आसपास एफआई के पास अच्छी बात है, और 1.87% डीआई के पास है, वो भी अच्छी बात है। ओके, पब्लिक तो क्या है कि पब्लिक में बोलता हूँ प्रॉफिट बुक कभी भी करेगी, अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से पब्लिक चलेगी ना तो मैं बोलता हूँ अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से पब्लिक नहीं निकलेगी डर के मारे यहाँ से, तो मैं बोलता हूँ स्टॉक जो जहाँ पर अभी है ना करंट प्राइस है वहाँ से कंसिडर करके ऊपर निकलेगी। अगर पब्लिक ने सेल ऑफ कर दिया ना, यानी कि सेल करना शुरुआत कर दी ना, तो ये स्टॉक और भी गिरावट हो सकती है। और गिरावट में मैं बोलता हूँ ये स्टॉक को फिर से मैं बोलता हूँ 300 के आसपास आए या 250 के आसपास आए, तो बिंदास मैं बोलता हूँ 100% क्वान्टिटी आप स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के हिसाब से बिंदास बाय करके चल सकते हो। दोस्तों कंपनी का नाम है, तो दोस्तों कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन। ओके, बेस्ट में बेस्ट कंपनी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फ्यूचरिक बिजनेस है। फ्यूचर में मैं बोलता हूँ कंपनी का काम अच्छा है, क्योंकि कंपनी इंडिया में काम करती है। ओके, कोई दूसरे देश में काम नहीं करती है। अभी गुजरात में काम करती है, अभी मध्य प्रदेश में भी जा रही है। मध्य प्रदेश से अभी अच्छा खासा ऑर्डर भी मिल गया है उसको, 1.68 के मेगावाट के आसपास, गीगावाट के आसपास ऑर्डर मिल गए। महाराष्ट्र में के भी काम करती है कंपनी, तो मैं बोलता हूँ अभी गुजरात में काम करती है और राजस्थान महाराष्ट्र में भी काम करना शुरुआत की है। तो वैसे वैसे मैं बोलता हूँ मध्य प्रदेश में भी शुरुआत करेगी काम करनी, उसके बाद दक्षिण में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, बिहार भी जाएंगे। मैं बोलता हूँ ऑल ओवर इंडिया में ये कंपनी 5 ईयर में मैं बोलता हूँ ऑल ओवर इंडिया में जाएगी और काम करेगी। तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हो 5 ईयर में उसका कितना बेनिफिट होगा, और उसका बेनिफिट जो शेयर होल्डर है उसको भी मिलेगा।
ओके, तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से दोस्तों चाहिए ना, तो अभी अच्छी खासी प्राइस में मिलती है, तो अभी 25% बाई करके या 30% बाई करके रख लो। उसके बाद गिरावट हो जाए तो 300 के आसपास बाई करना। हर 50 पॉइंट की गिरावट में मैं बोलता हूँ बाई करते रहो। और इसमें मैं बोलता हूँ कम से कम मैं बोलता हूँ लॉन्ग लमसम में बोलता हूँ 350 के आसपास आए, और लमसम में बोलता हूँ 2 लाख आप लगा दोगे ना, तो 2030 के आसपास में बोलता हूँ ये आपको 2 लाख का कम से कम मैं बोलता हूँ 20 लाख करके देगा। वो लिख के ले लो, 20 लाख करके देगा, वो फाइनल लिख के ले लो। ओके, ये वीडियो मेरे को बताना 2030 में आप मिलेगा, फाइनल मिलेगा, आपका पैसा 10 गुना करेगा, वो लिख के ले लो, फाइनल करेगा। ओके, शायद उससे पहले भी कर सकते हैं। तो बिंदास मैं बोलता हूँ केपीआई ग्रीन जो शेयर होल्डर है, तो उसके लिए एक ही बात बताना देना चाहता हूँ कि भले ऊपर से नीचे आ गया 50% डिस्काउंट में, लेकिन होल्ड करो, टाइम दो, अच्छा खासा जंप लगाएगा तो 1 साल में 100% रिटर्न में आ जाएगा। अभी भी बाइंग का मौका है, बिंदास बाय करके चल सकते हो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।